द केरला स्टोरी। 5 मई को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ है और जब से ही इसका ट्रेलर आया है तब से ही काफ़ी लोग इसको बैन करने के लिए बोल रहे हैं। इस मूवी का टीज़र 3 नवंबर 2022 में रिलीज़ हुआ था और तब से ही इस मूवी को बैन करने की कोशिश की जा रही है, या बोले तो बहुत से लोगों के रिडार पे है। यहाँ तक कि केरल की विधानसभा में भी इसकी बात की गई और कहा गया कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए क्योंकि इन लोगों को मिसगाइड और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रही है। केरल की एक पत्रकार ने इस पर डिमांड की है कि इस पर एक्शन लिया जाए और CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा इसको बैन करने की मांग भी की जा रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी इस बात की चर्चा हो रही है। ये मूवी एक खास किस्म के लोगों के द्वारा उनके आइडियोलॉजी, थिंकिंग एंड स्पोर्ट्स से बनाई गई है जिससे कि दूसरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा सके। दूसरी तरफ इस फिल्म के मेकर एंड डायरेक्टर सुदीप्त सेन का कहना है कि इस मूवी को बनाने के लिए ही उनकी बहुत सालों की मेहनत और रिसर्च लगी है। फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विपुल शाह का तो यहाँ तक कहना है जब उन्होंने इस रिसर्च को सुना तो वो रो दिए। तो क्वेश्चन यही उठता है, ऐसा क्या है इस मूवी में जो इतना बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते लोगों ने लंबे लंबे आर्टिकल इस पर छाप दिए। लोग इसको बैन करने की भी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर देख के पता चलता है कि इसमें 4 लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है जहां वो पढ़ाई करते हुए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है। ट्रेलर चांदनी उनकेशन नाम की एक लड़की से स्टार्ट होता है जहां वो अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है और एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे IAS से जुड़ गई। उसके बाद पूरे ट्रेलर में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। मूवी के मुख्य किरदार में अदा शर्मा है और अगर थोड़ा डीपली देखें तो इस ट्रेलर में ये दिखाया गया है कैसे लोग आपके मिलने पे क्वेश्चन करके आपको दूसरे लोगों के एजेंडे में फंसाना, फिजिकल रिलेशन बनाना और फेसुअली कन्वर्ट करके कैसे मासूम लड़कियों की ज़िंदगी खराब की जाती है और इसके बाद लड़कियों के ना चाहते हुए भी IAS ज्वाइन करवाया जाता है और उनके ब्रेन वॉश को इस ट्रेलर में सीधे तरीके से दिखाया गया है। और इसमें यह भी क्लेम किया गया है जगह जगह से करीब 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कैसे बनाया जाता है। अगर जनता की बात करें तो जिसने भी इस ट्रेलर को देखा वो बस अपना सर पकड़ के रह गया। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। तो लोगों ने क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर दिया, क्या ये वाकई सच्चाई है या किसी झूठ पे बनाई गई है और बस एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अगर कुछ रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो साल 2009 में सैकड़ों हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करके IAS ज्वाइन करवाया गया था, जिसका खुलासा सबसे पहले साल 2013 में हुआ था, जहां इस आतंकी संगठन IAS ने अपने काम को अंजाम देना स्टार्ट भी कर दिया था। इसके बाद साल 2020 में NIA ने भी एक चार्जशीट फाइल की जहां सब इंस्पेक्टर विलियमसन की हत्या के सबूत IAS से जुड़े पाए गए। NIA अभी भी इन सभी केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जहां IAS के ऑपरेशन सेंटर हैं और महिला पुरुषों को अफगानिस्तान और सीरिया कन्वर्ट करके फाइटर बनाने के लिए भेजा जा रहा है। इन गंभीर अपराधों की सबसे बड़ी गवाह मिनी विजयान, जो एक मिलिट्री ऑफिशियल भी है, उनका कहना है कि उनकी बेटी को भी कन्वर्ट करके IAS ज्वाइन करवाया गया था। और अगर हाल ही की रिपोर्ट की बात करें तो क्लेम ये भी किया जाता है 66 भारतीयों ने IAS ज्वाइन किया है और इन टेररिस्ट संगठन का हिस्सा बन भी चुके हैं। इन्हीं सब बातों के चलते NIA को एक ट्रस्ट का भी पता चला जहां ये PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऐसे काफ़ी ऑपरेशन चलाते थे। वैसे आपको पता ही होगा हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने भी PFI पर बैन लगा दिया था क्योंकि उनके ऊपर और भी काफ़ी आपराधिक मामले थे। तो फिलहाल ये स्टोरी थे जिनके बेसिस पे ये मूवी बनाई गई है। अब ये मुद्दे इतनी सीरियस है कि इन पर सवाल उठाना भी काफ़ी मुश्किल है, इसलिए ही लोगों के अपने अपने अलग अलग राय या ओपिनियन बन चुके हैं इस मूवी के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी फिल्मों में कोई सच्चाई नहीं होती, बस झूठ ही झूठ होता है और बस पैसा कमाने के लिए ही ऐसी मूवी बनाई जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ के लोगों का कहना है कश्मीर फाइल या जब भी ऐसी कोई मूवी आती है आप हमेशा ही यही बोलते हो, आपकी दिक्कत ये है कि आपसे सच हजम नहीं होता, सच सुनने की आदत नहीं आपको। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है 32,000 नंबर में कोई सच्चाई नहीं है, बस इमेजिनेशन है। तो वहीं दूसरों का कहना है चलो मान लिया 32,000 सच्चाई नहीं है, अगर 500 या 100 भी है तो क्या ये कोई इशू नहीं है। इन्हीं सब के बीच सुदीप्त सेन एंड मूवी के एक्ट्रेस अदा शर्मा का ट्वीट भी सामने आया है जहां अदा शर्मा ने ट्रेलर को मिले प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक्स बोला है। और वहीं सुदीप्त सेन ने भी ट्वीट किया है और रिक्वेस्ट की है कि बहस बाद में कर लेना, पहले मूवी देख लो। इस मूवी पे बहस होनी चाहिए या नहीं ये बाद में डिसाइड कर लेना। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस मूवी पे उन्होंने 7 साल तक मेहनत की है और एक सेंसिबल सिनेमा बनाया है, तो प्लीज़ देखने से पहले इसे जज ना करें, यही इनकी रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट और थैंक्स तो इन्होंने कर दिया, मेहनत भी इन्होंने कर ली, बट एक्चुअली सपोर्ट मिलेगा या नहीं ये तो हम सबको 5 मई को ही पता चलेगा जब ये मूवी थिएटर में रिलीज़ होगी। और क्या अब इस पर और बवाल होगा या नहीं होगा ये भी हमें आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मूवी का क्या फीचर होने वाला है, क्या ये भी कश्मीर फाइल जैसी सक्सेस पाएगी। और अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आपका क्या रिएक्शन था इस ट्रेलर पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।